गूगल ड्राइव गूगल का ही एक एप्लीकेशन है। सभी मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका यूज करना नहीं जानते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे गूगल ड्राइव में आप अपनी वीडियोस को, फाइल्स को, फोल्डर्स को और इमेजेस को कैसे इजीली वहां पे सेव कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में आप इजीली अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि गूगल का खुद का ऐप है, तो इस पे तो भरोसा ऐसे ही जम जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि इसे कैसे यूज करते हैं, इसमें कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को अपलोड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सभी मोबाइल में गूगल ड्राइव होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इजली जाके आप गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं गूगल ड्राइव को, और यहाँ पे जैसे ही हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी होती है उसे हम देखेंगे। अगर आप इसमें ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड अनदर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से आप जाके इजली इसे चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे मैं अपना सेकंड आईडी यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आईडी चूज़ कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को, फ़ोटो को, पीडीएफ को कैसे इसमें सेव किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि पहले हम यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। ये सभी चीज़ें नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। 15 GB है स्टोरेज, यानी कि आप 15 GB तक अपना यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं। अगर आप उससे अधिक स्टोरेज करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टोरेज बाई करना होगा, जो कि गूगल की तरफ से आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अपग्रेड स्टोरेज करते हैं। जैसे ही आप परचेस करने के लिए, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे फाइल्स और फोल्डर्स को जनरेट करते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस साइन जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स वगैरह की जो ऑप्शंस है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपको फोल्डर्स बनाना है, अगर डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर बनाना है या किसी वीडियो का फ़ोल्डर बनाना है या इमेजेस का फ़ोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले फ़ोल्डर पे क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर पे क्रिएट करने के बाद हम उसे अपना नाम देंगे। अगर आप यहाँ पे अपना नाम देना चाहते हैं फ़ोल्डर को तो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया है। अगर अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक इमेजेस का दे दें, तो यहाँ पे इमेजेस का भी फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसमें अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कि अपलोड का ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिसेंटली क्या होगा कि आप अपने फोल्डर्स में इंटर कर जाएंगे, यानी कि आप गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप गैलरी में डायरेक्ट जाना, कि आपने जो फाइल और फोल्डर कहाँ रखा हुआ है आप वहाँ से इसलिए निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, सेलेक्ट ट्रैक, रिकॉर्ड, एल्बम, WPS ऑफिस से जो भी फाइल वगैरह है आप उसे जैसे ही सेव करना चाहते हैं यहाँ WPS ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों WPS ऑफिस में सारी की सारी आपको PDF फाइलें और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइलें होती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक फ़ाइल अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा फ़ाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ाइल अपलोड हो रहा है, ये फाइल मांग रहा है और ये अपलोड होना शुरू हो गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिज्यूम मेरा अपलोड हो चुका है। अब मैं पहले और चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आपको फिर बताऊँगा मैं। फिर सबसे पहले अब क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्ट आपको अपलोड करके दिखा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम फोल्डर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। और फ़ोटो अपलोड हम करते हैं यहाँ पे, देखिए आप दोस्तों अपलोड हो रही है फ़ोटो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो आपको बाहर कहीं नहीं दिखाई देगी दोस्तों। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको बाहर कहीं नहीं दिखाई देगी, आपको फ़ोल्डर में दिखाई देगी। तो अगर आप इमेजेस सर्च करना चाहते हैं या फाइल फ़ोल्डर्स, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा है कहीं पे, तो आप उसे खोजना चाहते हैं तो आप उसका नाम चेंज करके रख दीजिए, जिससे आपको सर्च करने में ईज़िली हो। तो हम यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारा इमेज देख सकते हैं। दूसरी बात कि दोस्तों, अब चलिए मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पहले से आपके मोबाइल में नहीं है, आप उसे रखना चाहते हैं तो कैसे मतलब सेव करके रख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको दिखाते हैं। स्कैन पे क्लिक करते ही हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पिक्चर क्लिक कर लेंगे। और पिक्चर क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो ये ओके करेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे दोस्तों स्कैन टू पीडीएफ कह रहा है, तो यहाँ पे गौर, तो यहाँ से हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं इजली। और रोटेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये आ चुका है। और हम इसे अब सेव करते हैं। और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये इजली सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या होगा कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी हो, अपना फोल्डर्स बना के आप इसमें सेव कर, देश विदेश में दोस्तों इजली आप कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे इसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आप ऐड टू होम स्क्रीन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर आप इस फ़ोटो को आप हटाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, रीनेम पे क्लिक करके जा सकते हैं। अगर आप किसी को ये शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे। और शेयर पे क्लिक करते ही जैसे ऐड से ग्रुप या नॉट शेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और हु हैज़ एक्सेस, तो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने अपना एक डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं कि वहाँ से हमारे कितने दोस्त देख सकते हैं, तो यहाँ से एक लोगों को और ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया है। और एडिट के ऑप्शन में जाके दोस्तों सबसे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि व्यूअर, कमेंटेटर एंड एडिटर, यानी कि जिसे हम भेज रहे हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट में देख सकता है या कमेंट कर सकता है या कोई चीज़ एडिट कर सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम व्यूअर पे क्लिक कर देंगे और मैसेज अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ भी इमेजेस वगैरह लिख सकते हैं, यानी जो आप भेज रहे हैं उसके बारे में आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेंड पे क्लिक कर देंगे तो इजली ये सेंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जैसे कि इमेजेस आपको आ गई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे ऐड टू स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें दोस्तों अगर ऐड टू स्टार्ट अगर आप कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, ऐड टू स्टार्ट का मतलब कि
आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट रख लिया है अपने फाइल फोल्डर में और आप उसे सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड टू स्टार्ट कर दिया और आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ऐड टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने डॉक्यूमेंट को आपने या फाइल को फोल्डर को आपने स्टार्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे इजीली दिख जाएगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे आप आते हैं, इसका मतलब कि आपने जहाँ से शेयर किया है या किसी और ने आपको शेयर किया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे शेयर पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फिर से आ सकते हैं ड्राइव पे अपने फाइल्स पे क्लिक करके, और ये जो कंप्यूटर का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इस कंप्यूटर के ऑप्शन का मतलब कि अगर आप अपने कंप्यूटर में भी सिंक करते हैं अपने गूगल ड्राइव को तो यहाँ से ईजिली आपको दिख जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं आपको। अगर आप अपने ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप वहाँ से ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस आ जाता है जहाँ से आप अपना फाइल फोल्डर इमेज पिक्स वीडियोस वगैरह देख सकते हैं होम पे क्लिक करके। और इसके बाद दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जैसे अगर आप मेक अवेलेबल ऑफलाइन कर देंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप यहाँ से जाएंगे और आप इजीली ऑफलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ भी एक यूनिक चीज़ है जो गूगल ड्राइव में सिर्फ दी गई है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक और ख़ास फीचर है जिसको हम बताते हैं कि जैसे अगर आप किसी दूसरे अकाउंट से बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे लाइन पे, उसके बाद आप बैकअप्स पे क्लिक करेंगे और बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना चेंज अकाउंट है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे जिस अकाउंट से आपको बैकअप लेना है। तो अगर आप व्हाट्सअप से बैकअप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, या अगर आप किसी के मोबाइल से या ईमेल आईडी से बैकअप लेना चाहते हैं तो भी आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं इस फाइल को, तो हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ डायरेक्ट जाएंगे और यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गूगल ड्राइव का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हाँ उसके लिए आपको ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप बाय द वे किसी को भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर देते हैं, कोई भी आपका इजली गूगल ड्राइव यूज कर सकता है, आपकी इस नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है दोस्तों। ये गूगल का खुद का एप्लीकेशन है, ये बहुत भरोसेमंद है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।